11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, सबसे पहले मुझे ये कमेंट करके मुझे बता दो। मुझे पता है कि ज्यादातर बच्चों का 1 से 1.5 महीना हो चुका होगा कॉलेज स्टार्ट हुए, और कुछ बच्चों का अभी भी जो ऑनलाइन प्रोसेस का एडमिशन था उसमें अभी भी कुछ बच्चों का स्टार्ट नहीं हुआ है। तो क्लियरली बस 10 सेकेंड लगेगा मुझे, जिससे मैं थोड़ा एनालाइज कर पाऊंगा कितने बच्चों का स्टार्ट हुआ कितने बच्चों का स्टार्ट नहीं हुआ है। प्लीज कॉमेंट बॉक्स में बस 10 सेकेंड लगेगा, 10 से 15 सेकेंड लगेगा, फटाफट फटाफट कॉमेंट बॉक्स में लिख दो। अब गाइस कुछ चीजें मैं जरूर बताना चाहूंगा। देखो गाइस, जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट की थी अपने यूट्यूब चैनल की, सबसे पहले हम लोग ऑफलाइन के टीचर थे। फाइनली जब मैंने कुछ वीडियो अपलोड्स किया, बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करना स्टार्ट किए। 12th का सबसे पहले मैंने थर्मोडायनेमिक, जब सिलेबस चेंज हुआ था तो मैंने सबसे पहले थर्मोडायनेमिक बना के डाला था, और वो बच्चे इतना ज़्यादा वीडियोस को पसंद कर रहे थे। और यूनिट एंड मेजरमेंट 11th का, और वो देख के बाकी क्लास के बच्चों ने भी हमारी मांग करना स्टार्ट किया कि सर आप हमारे लेक्चर्स भी लो, हमारे लेक्चर्स भी लो। और वहां से फिर जर्नी स्टार्ट की। फिर 12th हुआ, 11th हुआ, देन 10th हमने लिया, 9th लिया, 8 लिया, और 11 12 देख के बाद में जो हमारा मेन फील्ड था इंजीनियरिंग, उसके बच्चों ने नेक्स्ट लेवल का मांग किया। और नेक्स्ट लेवल का मांग करने के कारण उनके लिए भी हमने चैनल क्रिएट किया। हमारा कभी भी ये मोटो नहीं रहा कि हम अपने एक चैनल पे नंबर ऑफ सब्सक्राइबर दिखाएं, ऐसा हमारा कभी मोटो नहीं रहा। हमारा मोटो यही रहा कि जो बच्चा आए वो कंफ्यूज ना हो। इसलिए अगर आप जाके देखोगे इंजीनियरिंग पे भी हमारे 2.5 लाख के आसपास सब्सक्राइबर हो रहे हैं। वो प्योरली इंजीनियरिंग डिप्लोमा का चैनल है, जो अराउंड 1 से 1.5 साल के अंदर ही प्योरली इंजीनियरिंग वाले। और मैं प्राउडली ये बोलना चाहूंगा कि बच्चों का इतना प्यार और इतना सपोर्ट मिला कि महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे इंडिया के बच्चे अब उस चैनल को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। और उस पर दिन रात एक करके हमने मेहनत किया था। पूरे फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि पूरे के पूरे कंटेंट किसी ने यूट्यूब चैनल पे इंजीनियरिंग के डाले हैं, पूरे कंटेंट उस पर हमने अपलोड करके रखा हुआ है। अगर आप चाहिए तो एक बार जाके विजिट करो और देखो। वैसे आप में से बहुत सारे बच्चे ये चीजें जानते भी होंगे। फिर इसके बाद काउंसलिंग, सीईटी, इसके लिए भी मैंने सेपरेट चैनल करके रखा। वो भी अराउंड 2.5 लाख के ऊपर आसपास है चैनल। वो भी मेरा प्रदीप गिरी अपडेट है। इसके बाद कॉमर्स के लिए मैंने सेपरेट चैनल रखा, साइंस के लिए मैंने सेपरेट चैनल रखा, 9 10 6 7 के लिए मैंने सेपरेट चैनल रखा। इसके पीछे का एक ही रीजन था, आने वाला बच्चा कंफ्यूज ना हो और मैं हर क्लास के बच्चों को हर दिन नए नए कंटेंट दे पाऊं और चीजें पहुंचा पाऊं। क्योंकि मुझे नंबर ऑफ सब्सक्राइबर दिखा के कोई मतलब नहीं है। मेरा मेन मोटो होना चाहिए टीचर्स का कि बच्चों को वो चीजें मैं पहुंचा पाऊं और दे पाऊं। क्योंकि अगर ज्यादा रहता तो बहुत सारे बच्चे आके चैनल सब्सक्राइब करते हैं, देखते हैं, तो सब्सक्राइबर ज्यादा दिखते तो लोग और सब्सक्राइब करते, पर हमारा वो इंटेंशन रहा ही नहीं। और इसी का देन है कि हर साल हर सेक्शन में सबसे ज्यादा बच्चे हमें देखते हैं 10th के बच्चे। आप 11th में आए हो, आपको मुझे बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है हमारे सब्सक्राइबर कितने थे और हमें कितने लोग देख रहे थे, हमारा वॉचिंग किस लेवल पे था, ये हमें आपको बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है। आप ये बातें जानते हो। और इसके पीछे का रीजन एक ही है कि मैं एंड राहुल सर अपने 8 8 9 9 घंटे के ऑफलाइन क्लास के बाद भी, आप ये नहीं कि हम अपने ऑफलाइन में से बीच में जाके टाइम निकालते फिर वहां निकल, ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारा जो ऑफलाइन का टाइम है हम कभी उसके अंदर इंटरफेयर कभी भी नहीं करते किसी भी चीजों को लेके, या तो जो हमारा ऑनलाइन है उसमें भी हम किसी चीज को लेके इंटरफेयर नहीं करने देते। हम इसके लिए, अभी भी मैं ऑफलाइन से आया हूं, अभी मैं लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा हूं। आते ही मैंने ब्लेजर डाला और ब्लेजर डाल के मैंने लेक्चर रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया। राहुल सर वहां लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं और कंटिन्यू। हमारे घर में ऐसा हाल हो गया कि पापा और मम्मी ये सोचते हैं कि मैं अपने बच्चों से बात कब करूं, क्योंकि हमारे फोकस, अब हमारे दिमाग में एक ही चीज है कि अगर आपने हाथ में काम लिया तो काम करके हमें देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और वही चीजें हम कंटिन्यू काम करते रहते गाइस। इसीलिए इतने सारे चैनल पे आप जाके देखो, अब एनालाइज करो। ऐसा नहीं कि बस हमने चैनल खोल के रखा है, सब चैनल पे हमारे कंटिन्यू वीडियोस आते रहते हैं, कंटिन्यू वीडियोस आपको दिखेंगे। तो भाई जब 11 पिछले साल हमने ये प्लान किया कि हमने, अभी तक क्या हो रहा था मैं वो चीजें आपको बता देना चाहता हूं, जो आप लोग को बताना बहुत जरूरी है गाइस, क्योंकि मैं पिछले कई दिनों से कुछ कमेंट देख रहा हूं जो थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो गाइस मैं यहां बताना चाहूंगा कि ये देखो, अगर ये चैनल को एनालाइज करोगे, होम पे आओ, होम पे आने के बाद ये 12 साइंस सर्च करो बहुत अच्छी तरीके से। राहुल सर, भाई उस बंदे ने खुद खुद अपने लाइन में बहुत अच्छा स्कोर किया। ऐसा बंदा हर चैप्टर हर चीजें करवा रहे हैं। इंजीनियरिंग में जाके राहुल सर का क्रेज देखो आपको समझ, क्योंकि बच्चे उस समय तक मैच्योर हो चुके रहते हैं ना, उनको समझ में आ चुका रहता है क्या चीज सही है क्या गलत है क्या अच्छा है क्या, सब समझ चुके रहते हैं। उनसे जाके पूछो राहुल सर के बारे में, ऑलरेडी आपको बताएंगे कि राहुल सर का मैथ का लेवल क्या है, किस लेवल का मैथ है। वो बच्चे वहां बताएंगे कौन कौन से टॉपिक को किस तरह से राहुल सर करवाते हैं। और वो राहुल सर यहाँ टाइम निकाल के पूरा इन्होंने मैथ अकेले अकेले के दम पे कंप्लीट किया है। केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया। मैं बताना चाहूंगा मैंने खुद फिजिक्स के पूरे चैप्टर ऑफलाइन के बाद ऑनलाइन में उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस वन शॉट के बाद आप देखोगे जाके 11th वाले बच्चे जाके देखो वन शॉट अभी भी
वन शॉट के बाद उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन, इवन जब बच्चों ने बहुत ज्यादा मांग की तो मैंने ग्रेविटेशन चैप्टर जाके देखो, जिसको मैंने लॉग टेबल से एक एक, जो ऑनलाइन पे करवाना पॉसिबल नहीं, पर मैंने लॉग टेबल में दिखा दिखा के करवाया है कि कैसे किसको देखते हैं, कैसे किसको देखते हैं, वो चीजें, क्योंकि मैंने जो हाथ में काम लिया था उसको मैं पूरा करना चाहता हूं। तो ये गिरी ट्यूटोरियल पे आप जाके देखोगे तो पूरी चीजें ऑलरेडी, 12th हो गया, 11th देख लो, देन इसके बाद 10th देख लो, 10th के पूरे सेक्शन, अभी आप आई रहे हो 9th स्टैंडर्ड के पूरे सेक्शन, 8th स्टैंडर्ड के पूरे सेक्शन एंड 7th स्टैंडर्ड का सेक्शन, और सब में जाके देखना कि हमारे वीडियोस हैं। ऐसे नहीं कि बस हमने अनाउंस कर दिया है, सब में हमने काम पूरी तरह से कंप्लीट किया। और हमें हमेशा से हमारा एक ही कि जो एक बार कमिटमेंट कर देते हैं, भले दुनिया इधर से उधर हो जाए, वो पूरा करना तो करना ही है। यही हमेशा हमारा एम रहता है। जो चीजें हमारे हाथ में, जो चीजें हमारे हाथ में, जो हम कर सकते हैं, जो हमने कमिटमेंट कर दिया कि मुझे वो करना है, वो मैं करता ही हूँ गाइस। आपने ये चीजें देखी हुई, 10th में थे आप हमारे साथ, जब हमने अनाउंसमेंट कर दिया था तो हमने उसको करके ही दिखाया। बट पिछले कई दिनों से मैं ये देख रहा हूं, इससे मुझे ये पता चल रहा है कि बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी चीजें पता ही नहीं है, या तो अभी 11th में गए हैं। तो मैंने कई बार बताया कि 11th पे बच्चों, अगर आप 11th पे अच्छी तरीके से ध्यान नहीं दोगे, फोकस नहीं करोगे, तो इसका डायरेक्ट असर आपके 12th स्टैंडर्ड पे पड़ेगा। और अगले साल आप ही आके नीचे कमेंट करोगे सर मेरा 11th बर्बाद हो गया है। और मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसा कुछ लिखो, आप ऐसा लिखो कि सर अपनी फुल तैयारी है, और डायरेक्ट जब आप मुझसे जुड़ोगे आपके पास 12th में 2 ऑप्शन रहेगा। फैब में ही हमारी चीजें स्टार्ट हो जाएगी, 12th में आपके पास 2 ऑप्शन रहेगा। आप 2 कैसे 3 ऑप्शन है, ऑफलाइन में भी आ सकते हो, ऐप पे भी मुझसे डायरेक्ट जुड़ सकते हो, मेरे यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हो। 3 ऑप्शन आपको पढ़ना है, बस एट द लास्ट आपको पढ़ना ही है, यही टारगेट होना चाहिए। बट गाइस 11th के लिए बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है। इसमें बहुत सारे बच्चे बोल रहे देखो, इसमें सैटरडे एंड संडे को आपको याद होगा राहुल सर का अभी भी कुछ लेक्चर्स इस पे गिरी ट्यूटर पे आते हैं, 12th के और 11th के। वो क्यों आ रहे, कुछ ही क्यों आ रहे, क्योंकि 1-2 चैप्टर 11th और 12th का बचा हुआ जो राहुल सर अभी कंप्लीट कर रहे हैं। वो हो सकता है अभी आपके यूनिट टेस्ट में, आपके सेमेस्टर एग्जाम में ना आए, पर लास्ट में आएगा। इसलिए राहुल सर का एम है कि जो मेरे चैप्टर अभी बचे पहले उसको कंप्लीट कर लेते हैं। और आपके मन क्वेश्चन तो सर बाकी सब्जेक्ट किधर, बाकी सब्जेक्ट तो आ ही नहीं रहा है, मतलब ये चैनल पे 11th का लेक्चर आना बंद हो गया है? नहीं भाई, बंद नहीं हुआ है, क्योंकि आप लोगों को मैंने कितनी बार बताया, डेली कमेंट आता है, डेली 2-3 कमेंट मुझे दिखाई देता है। ये देखो, ये वाला चैनल प्रदीप 11th एकेडमी, जाके इस पे सर्च करो। क्योंकि जब राहुल सर के मैथ के लेक्चर्स आ रहे हैं इस चैनल गिरी ट्यूटोरियल पे, तो कुछ बच्चे आके कमेंट कर रहे हैं कि सर बाकी सब्जेक्ट का कोई लेक्चर्स नहीं आ रहा है। भाई राहुल सर का लेक्चर इस पे इसलिए आ रहा है, इसका रीजन कि राहुल सर के कुछ चैप्टर बचे थे पिछले साल के इस पे डालने, तो इसीलिए राहुल सर डाल के वो सीरीज को खत्म कर दे रहे, जिससे आपको पढ़ने के लिए आसानी होगी। बट अगर आप जाके ये चैनल पे जाके देखो, ये वाले चैनल, ये देखो, इस पे जाके एक बार देखो, ये देखो 12 साइंस, ये देखो 11 साइंस। और अभी बताना चाहूंगा, अभी देख लो 11 ऑप्टिक्स, मोशन इन अ प्लेन, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं 10 घंटे पहले ही आया। 12th वाले बच्चों ये देखो, ये देखो, ये मेरा ही वीडियो है जिसमें मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवा रहा हूं बच्चे लोगों को, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहा हूं मैं। इतनी सब चीजें करवाई जा रही, इतनी सब चीजें नेक्स्ट लेवल का हम लोग करवा के दे रहे गाइस। तो मेरे ख्याल से आपका इन चीजों पे फोकस होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। और प्लीज रिक्वेस्ट है, मैंने कोई भी वीडियो को लाना बंद नहीं किया है। वीडियो 11-12 का सीरीज वाइज दूसरे चैनल पे आ रहा है, जिसको आपको फॉलो करना चाहिए, अपना सपोर्ट दिखाना चाहिए, जिससे हमारे अंदर भी एक मोटिवेशन आए। आप जाके देखो, ये देखो, ये देखो, मैंने पूरे के पूरे सम को सॉल्व करवाया है। देखो, सम को सॉल्व करवाता हूं। तो यही आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि ये चैनल पे विजिट करो, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है। इस पे हम लोग फिर से आपके लिए नए सिरे से मेहनत कर रहे हैं। उस पे आप देखोगे चैप्टर खत्म होने के बाद 1 शॉट भी ला रहे हैं, 1 शॉट के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ला रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ ही जो भी सीरीज के एक्सरसाइज के क्वेश्चन वो भी सॉल्व करवा के दे रहे हैं। और एकदम बच्चों की तरह, हमें पता है कि हमें आपको किस तरह से ट्रीट करना है। हमें पता है कि अगर बच्चों को एकदम लो लेवल पे सिखाओगे, एकदम एक एक पॉइंट समझाओगे, तो बच्चों का क्या होगा कि जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे उनको तो अच्छे से और समझ में आ जाएगा, और इन बच्चों का भी क्लियर हो जाएगा। तो इस लेवल का मेहनत किया जा रहा है। तो भाई कोई भी लेक्चर बंद नहीं हुआ है, बस लेक्चर क्या हुआ, दूसरे चैनल पे ट्रांसफर हुआ है। और 12th पर अभी भी गिरी ट्यूटोरियल पे 12th का और 11th का लेक्चर क्यों आ रहा है, उसका रीजन मैंने बताया। और उसको भी 12th और 11th के बच्चे कंटिन्यू देखते रहेंगे। और अभी भी उस पे पुराने लेक्चर्स है जो बच्चे कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं और देख रहे हैं और समझ रहे हैं, अपना प्यार देते रहते हैं, कमेंट आता रहता है जिससे मुझे पता चलता है। बट कुछ कमेंट ऐसे आता है जिससे फील होता है कि यार बच्चों को तो पता ही नहीं हम इतना मेहनत कर रहे हैं। ओके, तो मैं चाहूंगा ये चैनल बाकी बच्चों तक शेयर किया जाए, पहुंचाया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।